नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शर्मा आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, जिंदगी में जब भी हम दिल से दुआ मांगते हैं तो वो हमारी दुआ जरूर कबूल होती है। परमात्मा कभी ऐसा नहीं करते, जो हमने दुआ दिल से मांगी वो हमेशा हमारी पूरी होती है। वास्तव में ये कहानी एक राजा की है, जो राजा दिन की शुरुआत करने से पहले हमेशा परमात्मा को याद करता था। वो रोज मंदिर जाता था और मंदिर में पूजा करने के बाद वो अपने मन की शांति के लिए जो मंदिर की सीढ़ियां थी उन पे आके बैठ जाता था और उसके दाईं तरफ एक भिखारी बैठा होता था और इसी तरह से उसके बाईं तरफ भी एक भिखारी बैठा होता था। और जब भी राजा वहां बैठता तो दाईं तरफ वाला भिखारी कहता कि हे भगवान, तुमने राजा को बहुत दिया है, भगवान जी मेरे को भी कुछ दो। उसके विपरीत जो बाईं तरफ वाला भिखारी था वो क्या बोलता कि हे राजा, तेरे को परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, हे राजा तू भी हमें कुछ दे। तो ये रूटीन रोज चलता। अब राजा इस बात को रोज सुनता। उसने ये बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री ने कहा कि राजन, आपको उस भिखारी को जरूर देना चाहिए। राजा ने पूछा कौन सी भिखारी को? बाईं तरफ वाले भिखारी को, क्योंकि जो दाईं तरफ वाला भिखारी है वो तो परमात्मा से मांगता है, वो तो आपसे कभी मांगता ही नहीं। आपको बाईं तरफ वाले भिखारी को जरूर कुछ देना चाहिए क्योंकि वो आपसे मांगता है। राजा ने कहा ठीक है, आज पूर्णिमा का दिन है और आज एक खीर का कटोरा भर के उसको दे करके आओ। जब खीर बन गई, कटोरा तैयार हो गया, खीर से भरा हुआ कटोरा भर दिया तो राजा ने उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल दी। अब नौकर को कह दिया, जाओ इस खीर को जा करके बाईं तरफ वाले भिखारी को दे दो। नौकर लेकर के चला गया। उसने बाईं तरफ वाले भिखारी को देकर कहा कि राजा ने तुम्हारे लिए ये खीर भिजवाई है। अब जो बाईं तरफ वाला भिखारी था बड़ा खुश हुआ, बोला देख तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हें क्या दिया है। मैंने राजा से मांगा, राजा ने आज मेरे लिए खीर भेजी है और आज मैं जी भर के खीर खाऊंगा। अब उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अब खीर बहुत ज्यादा थी, खीर उससे पूरी तरह खाई नहीं गई, कुछ खीर कटोरे में बच गई। उसने कहा देख, तेरे को परमात्मा ने तो नहीं दिया लेकिन मैं देता हूँ तेरे को, लो ये खीर खाओ, अपनी भूख मिटाओ। अब दाईं तरफ वाले भिखारी ने क्या किया, खीर खाई और प्रभु का धन्यवाद किया। हे प्रभु, तेरा बहुत धन्यवाद है। रोज की तरह राजा फिर दर्शन करने के लिए मंदिर में आया तो राजा ने क्या देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी वहीं बैठा था लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी वहां नहीं था। तो राजा ने बाईं तरफ वाले भिखारी से पूछा कि जो मैंने तुम्हारे लिए खीर भेजी थी तुमने खाई? तो बाईं तरफ वाले भिखारी ने कहा हाँ राजा, मैंने खाई, लेकिन जो बाकी खीर थी अपना पेट भरने के बाद मैंने उस दाईं तरफ वाले भिखारी को दे दी। वो रोज भगवान से मांगता था, उसको खीर नहीं मिली, लेकिन मैं आपसे मांगता था, मेरे को खीर मिली। राजा ने कहा वास्तव में भगवान ने जो कृपा उस पे की है वो तुम्हारे ऊपर नहीं की। भिखारी ने बड़ी उत्सुकतावश पूछा कि राजा ऐसा क्या? राजा ने कहा उस खीर में सोने की मोहरें थी जो कि तुम्हारे को न मिल करके उस भिखारी को मिली है और वो भिखारी अमीर हो गया। दोस्तों, जिंदगी में जो भी बात, जो भी हमारी मनोकामना होती है, अगर वो भावना के साथ मांगी जाए और दिल से मांगी जाए तो वो कभी भी परमात्मा ऐसा नहीं करते कि वो मनोकामना हमारी पूरी ना हो, उसको जरूर पूरी करते हैं वो। बस कमी हमारे में होती है, कमी हमारे मांगने में होती है, कमी हमारे बुलाने में होती है, भगवान के देने में और भगवान के आने में कभी कमी नहीं होती। इसी कहानी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।